हाय एंड वेलकम टू दिल की बातें जहाँ बातें दिल से दिल तक होती हैं। मैं आपकी होस्ट दृष्टि और आज एक नए एपिसोड के साथ जो कि टॉपिक थोड़ा सा हटके है। हो सकता है आपको पता, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा ये देखकर। हैव यू हर्ड ऑफ चक्रास? ये हमारी बॉडी में ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है और यही सेंटर्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है। अगर आपके चक्रास कहीं पर भी मिसअलाइंड है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे भी पड़ता है। तो उसके बारे में और जानने के लिए तुम्हारी आज हमारी गेस्ट है, वो चक्रास के बारे में बात करेंगी। क्या होता है चक्रास, कैसे उनका इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे आप क्या कर सकते हो जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है। तो लेट्स वेलकम आशिमा बेबी। हेलो एंड वेलकम टू दिल की बातें जहां बातें दिल से दिल तक होती हैं। टुडेज आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि एक बार हमारे साथ हमने इतना मजा आया उनसे बात करने में कि वी डिसाइडेड कि हम उन्हें सेकंड टाइम बुलाएंगे और उनसे और बातें करेंगे और जानेंगे। सो हियर वी हैव आशिमा मैम। हाय। हाय दृष्टि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत आप अच्छा बताओ। लगा मुझे। दोबारा आपसे बात करने का मौका मिला, फिर से दिल की बातें दिल से। यस, दैट्स व्हाई वी आर सो हैप्पी कि आप अब सेकंड हमें ज्वाइन कर रही हो और एक डीपर नॉलेज के लिए। हमने पहले टैरो के बारे में बहुत बात की, पर नाउ वी वांट टू गो मोर डीपर कि और क्या क्या चीजें होती हैं और ऐसी क्या चीजें जो दुनिया को पता ही नहीं है बट कहीं ना कहीं वो आगे हमारी लाइफ इम्पेक्ट कर रही हैं। सो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है चक्रास के बारे में। कि इंस्टाग्राम पे हर जगह हर कोई बात करता है बट वी डोंट नो कि एग्जैक्टली होता क्या है, एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम एक प्रोफेशनल को लेके आएंगे जो बता सके कि होता क्या है चक्रास, कैसे उसका इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं और जो ये हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। सो आशिमा मैम, कैन यू स्टार्ट विद बेसिक कि क्या होते हैं चक्रास जो आजकल हर कोई इतना बात करता है इसके बारे में। बात भी करता है और मुझे ऐसा लगता है लोग जानना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं हाँ। एक्चुअली कि चक्रास क्या है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा शॉर्ट में चक्रास का इंट्रोडक्शन है कि चक्रा एक एनर्जी सेंटर्स है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो है चक्रास। हम्म। और हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे हेल्थ और हमारे लाइफ की जो दिशा कह लो, लाइफ फ्लो कह लो, ठीक है, और हमारे जो डिसीजन होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इन सब चीजों पे हमारे चक्रास वर्क करते हैं अगर हम सही ढंग से उसका यूज करें। मतलब अगर एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो जस्ट लाइक वाईफाई जो आपके फोन को कनेक्ट करता है और नेटवर्क आता है जिससे, ठीक है, तो हम्म। चक्रास एक नेटवर्क है। नेटवर्क थी तो कॉल क्लियर, अगर नेटवर्क वाओ। चला गया तो फिर कॉल क्लियर कैसे होगी? तो वही है हमारा चक्रास, तो अगर जैसे इजी लैंग्वेज में समझे तो। वेरी एक्साइटिंग एग्जाम्पल, लेकिन अगर हमसे देखें, आपने बोला कि अगर वाईफाई से कनेक्टेड है हमारा फोन तो इट विल फ्लो इजीली, बट नहीं है तो इश्यूज आएंगे। तो किस टाइप के इश्यूज आएंगे, क्या इश्यूज आते हैं अगर हमारे यहाँ चक्रास कनेक्टेड नहीं है, और क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या थोड़ा सा डीप में। देखो, ऐसा होता है दृष्टि की इश्यूज तो बहुत सारे आते हैं। इमोशनल इश्यूज भी हैं, फिजिकल इश्यूज भी हैं लोगों की लाइफ में, और मनी से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, और सबसे हाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आज की डेट में जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी चल रहे हैं। तो इश्यूज राइट। काफी सारे हैं लाइफ में हमारी। अब डिपेंड करता है, लाइक देखो, अगर मतलब हम रूट चक्र से कनेक्ट करें तो वो सीधा सीधा हमारे मनी, हमारी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इस तरफ बढ़ता है। अब वो हम्म। सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है, और हमारी फैमिली से जुड़ी भी हो सकती है, हमारे जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। सिक्योरिटी की तो किसी भी टाइप की है। हम्म। तो रूट, जब हमें इन सब चीजों की इनसिक्योरिटी रहती है तो हमारा रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं हिंदी में, ब्लॉक रहता है। क्योंकि मतलब अगर ये वीक है, ब्लॉक है, तो हमें हर टाइम डर रहेगा, पैसे हम्म। की चिंता रहेगी, और एक इंस्टेबिलिटी सी हमारी लाइफ में रहेगी। हमारे पास अच्छी सैलरी भी है, तब भी उसके बावजूद भी डर लगा रहेगा कि कहीं ये सब चला गया तो, कहीं हम्म। ऐसा तो नहीं कि मेरी जॉब चली गई तो। या रिलेशनशिप में हमारे साथ क्या होता है कि जैसे अब सोचो, अभी तो हमारी एज बहुत छोटी है, मतलब जिनकी
बच्चे छोटे होते हैं वो भी इस इनसिक्योरिटी में होते हैं कि कहीं हमारे बच्चे मतलब बेटे बड़े होके हमें नहीं पूछेंगे तो ये यार। मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं ये। और लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही हैं, बट ये ऐसे ही नहीं होती हैं। ये समहाउ हमारी इनसिक्योरिटीज को होती है, जो हमारे रूट चक्रा को ब्लॉक करता है। इसी तरह राइट। सेकंड चक्र आ जाता है हमारा सेक्रेल चक्रा, जो हमारे रिलेशंस में मेन। सेक्रेल चक्र हमारे रिलेशंस को करता है, हमारी लव को करता है, अनकंडीशनल लव, हमारे प्लेजर को करता है, हमारी इमोशनल कनेक्शंस को कंट्रोल करता है सेक्रेल चक्र। हम्म। स्वाधिष्ठाना चक्र कहते हैं इसे हम। हम्म। और हमारे रिलेशन में दूरी, गिल्ट, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये हमारे सेक्रेल चक्र इसे कंट्रोल करता हम्म। है। और अब आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि प्यार है लेकिन कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा। ऐसा हाँ। चला ही ना जाए हमें छोड़ के कहीं। तो करेक्ट। जब हमें ये चीज लगे जा रही है कि कहीं हमारा प्यार हमें छोड़ के ही ना चला जाए, हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? लव की यस। आएगी ही नहीं। इसका मतलब यही है कि हमारा सेक्रेल चक्र ब्लॉक है। हम्म। ऐसे ही हमारे सोलर चक्र हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी हेल्थ को कंट्रोल करता है। हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज कई लोगों को बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हमारा सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है। सेल्फ वर्थ पे काम करना चाहिए उन्हें, अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको ज्यादातर स्टमक इश्यूज रहते हैं, तो सेल्फ डाउट होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर थिंकिंग रहती है। तो हर बात पे खुद पर ही शक करते हैं ऐसे लोग। हम्म। और ऐसे लोगों को एसिडिटी और गैस बहुत ज्यादा बनती है, सोलर प्लेक्स। वाओ। और हार्ट चक्रा, जो आजकल लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं हार्ट से रिलेटेड। हार्ट से हम्म। रिलेटेड जरूरी नहीं है हार्ट अटैक आएगा तो वही एक प्रॉब्लम है। हार्ट चक्रा हमारा, जिसे हम अनाहत चक्रा कहते हैं हिंदी में, ये हमारी लव और फीलिंग्स को बताता है। हमारे अंदर जो काइंडनेस है उसको बताता है। ये चक्रा हमारे मतलब जो फॉरगिवनेस है, प्यार का जो लेन देन कहेंगे यहाँ हम, उसको बताता है। हमारी इमोशन हम्म। जुड़ा हुआ है, इतने सारे हर्ट है, बिटरनेस है, लोनलीनेस है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। हम अपनों पे ही विश्वास नहीं कर पाते। अब वो अपना तो कोई भी हो सकता है। किसी के लिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, किसी के लिए स्पाउस है, किसी के लिए फैमिली मेंबर है, या कोई राइट। दोस्त है। तो ट्रस्ट इश्यूज तो कहीं भी हो सकते हैं, हर्ट एक्स कहीं भी हो सकते हैं, बिटरनेस कहीं भी रह सकती है। सब है हमारे आसपास, लेकिन वी आर फीलिंग लोनली, लोनलीनेस है मेरे साथ, हम्म। कोई मुझे प्यार नहीं करता वाली फीलिंग जब आती है, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। देन हम्म। रूट चक्रा, जो हमारे एक्सप्रेशंस को बताता है, हमारे ट्रुथ को बताता है, हमारे अंदर की जो सच्चाई है उसे बताता है, ऑनेस्टी को बताता है हमारी। हम्म। और आप भी हो सकता है दृष्टि कहीं ना कहीं किसी लोगों से इस तरीके से मिले हों कि जिन्हें अपने ऑनेस्टी नहीं वो बोल सकते, उनके अंदर वो क्या चाहते हैं वो ये भी नहीं बता पाते। हम्म। और जिस वजह से उनको थ्रोट से रिलेटेड इश्यू होते हैं, उन्हें ईएनटी की प्रॉब्लम भी रहेगी, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। सब राइट। सह लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अब हम्म। आप क्या मतलब अपने अंदर क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही, इट मीन्स मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक है, वाओ। क्योंकि मैं हम्म। बात ही नहीं कह पा रही। तो ये चीजें मतलब हमारी इन्हीं चीजों की वजह से हमारे चक्रास जो होते हैं ब्लॉक होते हैं। और हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, ये हमारी इंट्यूशन को बताता है, क्लैरिटी को बुलाता है, विजन को बताता है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो डिसीजन लेने से है हमारा, उसको बताता है। तो जब भी ये चक्रा ब्लॉक होगा तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी, आप गलत डिसीजंस लेंगे, हम्म। गलत डिसीजन लेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपना थर्ड आई चक्रा पे काम करो। क्या होता है, इंट्यूशन अंदर से तो आ रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करूं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा उस इंट्यूशन पे। इट राइट। मीन्स आपकी आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट जब हमने टैरो का बात किया ना, मैंने तब भी ये बात कही थी। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को जब भी अगर वो कुछ पूछते हैं हीलिंग के बारे में, तो मैं चक्रास ही सजेस्ट इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो हमारे ऑल एरियाज पे काम करता है या। और धीरे धीरे करता है, और हमारी बॉडी भी इस चीज को बताती है।
हमारी बॉडी हमें कहती है कि ये चीज की आपको जरूरत है, वो बात अलग है कि हम नहीं सुन रहे हैं। हम्म। ठीक है। एंड लास्ट चक्र आ गया हमारा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र कहते हैं इसे। ये हमारे पीस और इनर पीस जिसे हम कहेंगे, और हमारे ट्रस्ट का है, डिवाइन ट्रस्ट। ठीक है। भगवान पे भरोसा नहीं होता लोगों को, क्या कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरेंडर ही नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। सरेंडर नहीं कर पा रहे। तो जब भी लैक ऑफ लाइफ पर्पस में कमी आ जाती है, लैक ऑफ लाइफ पर्पस हमारे, तो ये हमारा क्राउन चक्रा को वो। ब्लॉक करता है। क्योंकि हमारे पास पर्पस तो है, लेकिन उसे पूरा कैसे करें, उस हम्म। खालीपन है हमारे अंदर। ठीक है। क्योंकि इनर पीस है ही नहीं, शांति नहीं है, कहीं पे भी पीस नहीं है, डिवाइन ट्रस्ट नहीं है। खुद पे भरोसा तो कब करेंगे, पहले भगवान पे भी नहीं भरोसा करते हम। हम्म। ठीक है। ट्रू। तो ये इन सारी चीजों का एसेंस यही बनता है कि एनर्जी फ्लो करती है तो लाइफ भी फ्लो करती है हमारी। ठीक है। और वाह। एनर्जी ब्लॉक होती है तो समहाउ लाइफ भी हमारी ब्लॉक हो जाती है। सो जैसे आप बता रहे हो कि लाइफ फ्लो करती है उन चक्रास के थ्रू, बट अगर कहीं पे कोई स्टकनेस है किसी एक चक्रा में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम इस चक्रा से आ रहा है? अगर मतलब हमें जैसे स्टकनेस आ जाती है लाइफ हमारी इसमें, तो हमारे स्ट्रगल करते हैं। देखो हम इन चीजों से स्ट्रगल करते हैं कि ज्यादातर लोग हम अपनी ना सच्चाई नहीं बता पाते, ज्यादातर लोग ये हम्म। करते हैं कि ग्रजेस मन में रखते हैं। जब हम हम्म। ये सब चीजें मन में रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो आप सोचो ना, स्टकनेस तो ऑटोमेटिकली आएगी, हाँ। यस करेक्ट। ऑटोमेटिकली आएगी। आप अगर आप इन चीजों से दूर रहोगे, अगर आप ये स्टकनेस को अपने मन से निकालना चाहते ही हो, अगर आप चाहते हो कि स्टकनेस ना रहे हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले तो जरूरी ये होता है ना कि मतलब हम इन ग्रजेस को अपने मन में ना रखें। सबसे पहले तो ये वाली चीज आ जाती है ना कि हम जो रिसेंटमेंट होल्ड करके रखते हैं, हम जो अपने मन में सच्चाई है, जो हमारे मन में चीजें हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस हमें करना चाहिए, हम वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। तो इनसे बाहर आए। क्योंकि क्या हो जाता है, अ, अब ये देखो ना, बचपन से ही ये चीजें हमारे अंदर फीडबैक रहता है कि ये नहीं, इस तरीके से नहीं करना, अब ज्यादा नहीं बोलना, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बचपन से ही हमारे अंदर ये चीजें रहती हैं। होती है। इस हम्म। वजह से हम लोग अपने आप को हम स्टक फील करते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते, अपनी चीजों को छुपाते हैं। अपने हमारी बॉडी जो होती है वो अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रही होती है कि आई एम नॉट इन अ प्रोटेक्टिव मोड राइट नाउ। लेकिन हम्म। हम नहीं सुन रहे उस चीज को। जब हम ये नहीं सुन रहे तो हम स्टक फील करते हैं। राइट। पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा चक्र हमारा स्टक है या फिर कौन सा अनबैलेंस्ड है? अभी मैंने आपको बताया है ना ये चीज हम्म। कि लाइक अगर हम इनसिक्योरिटी हो रही है तो इट मीन्स हमारा रूट चक्र ब्लॉक है, पर हमारा रूट। जैसे आपने ये वाली चीज बताई, तो फिर तो ऑलमोस्ट सब लोग का रूट चक्र ब्लॉक्ड होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन यही फील करते हैं कि। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो इनसिक्योरिटी सबको होती है, ये मैं मानती हूँ, हम्म। पैसे से रिलेटेड तो ज्यादातर सबको होती है। बट आपने ऐसे ऐसे लोग नहीं देखे जिनको बहुत ज्यादा होती है, जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा भी है, हम्म। अच्छा खासा पैसा है, जिनके पास फैमिली भी अच्छी खासी है, और अच्छे से पूछ भी रहे हैं बड़े बुजुर्ग भी, लेकिन हम्म। उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि यार ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ये तो हमें हम्म। प्यार ही नहीं करते, कहीं आज मेरे पास पैसा नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे घर से निकाल दे। ऐसे ऐसे लोग हम्म। भी मैंने देखे हैं। राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब इनसिक्योरिटी सबको होती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा डर सबके मन में होता है चीजों को, राइट। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो आता है ना फिर हमारा, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस भी आता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा तो फिर हम सोलर प्लेक्सस पे काम करते हैं ना, हम अपने फिर हम्म। सोलर प्लेक्सस पे भी काम करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा सोलर प्लेक्सस से ही आता है। अब देखो ना, अगर हमें स्टमक इशू है तो हमारे सेल्फ वर्थ में कमी है, हमारी सेल्फ एस्टीम ही नहीं इतनी अच्छी, तो हम उस चीज से लेकर स्ट्रेस लेंगे, ओवर राइट। लेंगे,
और जब ये सब चीजें करेंगे तो डर तो आएगा ही ना। अगर हम्म। कर पाया तो ये लाइन तो सबसे पहले आती है हमारे। हाँ। ठीक है। और अगर हम मनी सी की मैं बात करूं तो मनी इश्यूज जो है वो हमारी एनर्जी से इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिलीफ होता है, ऐसा बिलीफ होता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, या हाँ। हाँ, या मुझे प्यार ज्यादा चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब इवन आई आई वॉज अ पर्सन कि मैं ये चीज कहती थी, मैंने अपने बिलीफ्स को कितनी मुश्किल से चेंज किया। मुझे ऐसा लगता था लाइफ में पैसा और प्यार को अगर डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे प्यार चाहिए, पैसा तो हम्म। कम भी होगा या नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं भाई, पैसा तो जरूरत है, पैसा होगा ट्रू। तो प्यार भी हो जाएगा। ट्रू। तो पैसा होगा, प्यार भी ऑटोमेटिकली होगा ही ना। तो ट्रू। एक टाइम पे मैं नहीं ऐसा सोचती थी। तो हम्म। जब आपके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरीके का बिलीफ होगा, है ना? हम्म। ठीक है ना? तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है बिलीफ, ये हमारे राइट। सबकॉन्शियस माइंड से आता है। सो जैसे आप बता रहे हो कि जो सारी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं चक्रा से लिंक्ड होती है जब हम फेस कर रहे होते हैं। सो डू यू थिंक कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में अराउंड रिलेशनशिप, खुद को लेकर, मनी को लेकर, वो सब हमारी इंटरनल होती हैं, जो हम बाहर में लगता है कि हमें और पैसा कमाना है या और हमें कुछ करना है, वो सब हमारे इंटरनल फियर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, अंदर से ही आ रही होती है। मैं आपको बोला ना कि सबकॉन्शियसली ही ऐसा हमारे साथ होता है, हमारे अंदर से ही आ रही होती हैं वो सब चीजें जो हम फील कर रहे होते हैं कि मतलब बाहर से फील कर रहे होते हैं, वो हमें इंटरनली आ रही हम्म। होती है। ठीक है। वाओ। सो जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम इन सब चीज़ों के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो फिर हम वो सब क्यों कर रहे हैं इफ वी नो कि हीलिंग से हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं तो। ये तो बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, क्योंकि मेरे से पहले भी कई लोग पूछ चुके हैं हाँ। कि हम फिजिकली मतलब इन चीजों को हम डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं। देखो ऐसा होता है, चक्रा हीलिंग जो है वो एक सपोर्टिव हीलिंग है। ठीक है। हम्म। और इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है हमारा जब भी रिलीज होता है तो बॉडी को मतलब हील होने का स्पेस मिलता है। ठीक है। जब अगर हम चक्रास पे काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को हील होने का मतलब टाइम मिलेगा। और वो हम्म। इमोशनल बैलेंस है जो हमारे अंदर ही रहते हैं, जिन्हें हम सप्रेस करके रखते हैं, एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहते। हम्म। चाहे वो आप अपने ट्रुथ के लिए कह लो, चाहे हमारी इनसिक्योरिटी है। देखो दृष्टि, एक बार सोच के देखना, हो सकता है कोई आपके अंदर इनसिक्योरिटी हो, क्या आप किसी को बताओगे ऐसे ही? नहीं। थेरेपिस्ट को बता दो, किसी हीलर को हम्म। बता दो, वो एक अलग बात है, क्योंकि यू आर फीलिंग कि आपको जरूरत है अब राइट। अपनी इनसिक्योरिटीज को पे वर्क करने की। अदरवाइज आप यूं ही किसी को तो नहीं बताओगे ना। तो ये सब हम्म। बात होती है। ये राइट। तो ये जिसको हमें समझना है कि हमें कैसे वर्क करना है। और एक चीज को हमेशा याद रखें कि मेडिकल हेल्प तो जरूरी होती है, उसे स्किप नहीं करना चाहिए हमें। चक्रा राइट। बॉडी को मतलब फाइट नहीं, बैलेंस करना सिखाता है। राइट। फाइट नहीं करता, वो बैलेंस करना सिखाता है। हीलिंग का मतलब होता है कि बॉडी, हमारा जो बॉडी है, माइंड है, एनर्जी है, वो एक साथ काम करे। बॉडी राइट। माइंड एनर्जी हमारी एक साथ काम करे। अब मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर मुझे थोड़ा सा नी में इशू हो गया था। तो मतलब वहां पे मैं किसी से बात करी थी, उन्होंने सुन लिया, लेडी ने, कि आई एम अ हीलर। तो शी सेड मतलब आफ्टर थेरेपी कि आप हीलर हो। मैंने कहा हाँ जी। तो आप फिजियोथेरेपी क्यों करवा रहे हो, आप तो अपने आप को ऐसे हील कर सकते हो। आई सेड कि नीड होती है हमें थोड़ी सी नीड होती है डॉक्टर मेडिकल चेकअप्स की भी, कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेरी एक हम्म। क्लाइंट रही है, मैं हपोनो हपोनो हीलिंग भी करवाती हूँ। मेरी क्लाइंट रही है, उनको टूथ की प्रॉब्लम हो गई थी हम्म। कि उन्होंने हपोनो हपोनो हीलिंग से अपना ऑपरेशन रोका। हम्म। रीजन क्या था कि उनका ट्रस्ट था कि मैं हीलिंग करूंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है उन्होंने मेडिसिन लेनी छोड़ दी। हम्म। मेडिसिन से ही उनका ट्रीटमेंट हो गया, अदरवाइज डॉक्टर राइट। ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। एंड शी वॉज वेरी वरीड उस टाइम पे कि मैं कैसे राइट। करूंगी।
सिर्फ और हम्म। सिर्फ हपोनो हपोनो हीलिंग के जरिए उन्होंने हम्म। उस ऑपरेशन को स्टॉप करा दिया। आप बताओ, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई राइट। इंसान ट्रस्ट कर रहा है तो क्यों नहीं चीजें होती सॉर्ट आउट, बिल्कुल होती हैं। तो जैसे आपने ये नया वर्ड लिया होपोनोपोनो, आई एम अवेयर, बट हमारी ऑडियंस जो ये सुन रही है उनको पता है कि वो क्या होता है, क्या ये होपोनोपोनो हीलिंग होती है? हपोनो हपोनो हीलिंग भी इसी तरीके की हीलिंग है, जिसमें हम अपने मतलब ये कि एंशियंट हीलिंग टेक्निक है, जिसपे हम अपने फाइनेंशियल, उस पे अपने ये जो अपनी हेल्थ पे, अपने मनी के उस पे, अपने सारी चीजों पे, ऑल एरियाज जो है हमारी लाइफ के, उस पे हम काम करते हैं। वाह। तरीके की हीलिंग है। बस चक्रास एक इंडियन उसमें आ जाता है, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी इस चीज पे वो किया है। और कुंडली अवेकनिंग हमारी बॉडी के पार्ट्स ही हैं, उस पे हम काम करते हैं। और होपोनो होपोनो एक एंशियंट हीलिंग टेक्निक है, जिसमें हम सिर्फ उन चीजों को इमेजिन करके उन चीजों पे वर्क कर सकते हैं। पर इस वर्क में टाइम लगता है। इट डजंट मीन हम्म। आप मेडिसिन लेना छोड़ दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हम्म। बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज होती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कैंसर की भी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, उसमें भी आप हील होते हो। आप उस जो आपको प्रॉब्लम आई है, जो इश्यूज आए हैं, उससे निकलने में थोड़ा सा आपका अंदर जो है स्ट्रांगनेस मिलती है आपको। राइट। और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि भाई हमारे पास पैसा भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रेयर करने से आ जाए, सिर्फ मेडिटेशन करने से आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक्शन टेकिंग। सो व्हेन यू आर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स कि जैसे हमारा होपोनोपोनो होता है, चक्रा हीलिंग होता है, और भी बहुत सारी हीलिंग्स होती है, डू यू थिंक कि सारी हीलिंग्स प्रैक्टिस करके, अगर हम प्रॉपरली उन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, हमारी लाइफ शिफ्ट हो सकती है कंप्लीटली? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी हर चीज में जरूरी होनी चाहिए। राइट। मेरे हर एक जो भी मेरी हीलिंग की टेक्निक है जो मैं टीच करती हूँ, उसमें मैं यही बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी जरूरी है आपकी। हम्म। आपका बिलीफ जरूरी है। आप चीजें ठीक कर सकते हो मिनिमम 21 डेज। आप कभी एक्सरसाइज भी कोई शुरू करते हो, वॉक भी शुरू करते हो, तो आपको 11 डेज तो चाहिए ही चाहिए। पर राइट। हीलिंग के लिए 21 डेज आप अब कीजिए। उसके बाद 21 डेज के बाद तो आप 41 डेज करो, सिक्सटी हम्म। फाइव डेज करो, आप 75 डेज करो, 90 डेज करो। 3 मंथ्स का पूरा प्रोसीजर होता है। राइट। वाओ। अगर सो आप ये कंसिस्टेंसी रखोगे तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों में। कुछ एग्जांपल्स बताइए आपके क्लाइंट्स के या आपके खुद के, जिसमें आपने वो शिफ्ट देखा है कि पहले ये इंसान ऐसा था और लिटरली उसकी हीलिंग के बाद इतना शिफ्ट आया है। देखो, मैं तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल अपना ही देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने हपोनोपोनो की बहुत हीलिंग की है। चक्रास की भी मैं रेगुलर करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट अपना हपोनोपोनो हीलिंग से किया था, और मैंने बहुत की है उसकी हीलिंग, ठीक है। राइट। और उसके बाद जब मैंने चक्रास स्टार्ट किए, तो मैंने ईच चक्रास पे 41 डेज कम से कम काम किया है। ओ। ठीक है। बट ये होता है कि हम ये सोच लें कि अब हम बिल्कुल कुछ करेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, हमसे मेडिटेशन नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। पर मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप भाई मेडिटेशन प्रॉपर आधा घंटा बैठ के कर ही रहे हो। नहीं, अगर आप 10 मिनट भी कर रहे हो, 5 मिनट भी अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो प्रॉपरली, तो वो आपको ये समझ लीजिए कि वो आपका मेडिटेशन ही हो गया। कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर रहे हो। थोड़े से ही चीजें शुरू होती है ना, राइट। थोड़ी से ही चीजें होती हैं। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं भी कर पा रही हूँ, तो मैं कुछ दिनों के गैप के बाद दोबारा रीस्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये हम्म। चीज़ हमें करते रहनी चाहिए, ट्रू। हमारी बॉडी के लिए सही है। राइट। सो जैसे आप खुद की हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा कुछ कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं अपने चक्रास पे काम करने के लिए, वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं कि इन पे काम कर सकें, और कैसे फर्दर और सीख सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों के लिए पैसा। ट्रू। सब सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो मैं एक ये बताती हूँ आपको कि आप लोग रात को सोने से पहले, ठीक है, और या सुबह उठ के भी कर सकते हो, वैसे रात को सोने से पहले करोगे तो ज्यादा बेटर है। अपने हाथ को अपने एब्डोमेन पे रखना है,
सोलर प्लेक्सिस एरिया जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, उसके लिए हम वहां पे अपना हाथ रखेंगे और 3 बार डीप ब्रीथ करेंगे, ठीक है। और अपने आप को अपने अंदर बोलेंगे बहुत ही सिंसियरली, एक इंटेंशन सेट करनी है कि मैं भी पैसे के साथ सेफ फील कर रही हूँ, शांत फील कर रही हूँ, पैसे को अपनी मतलब लाइफ में आने देना, मेरा लाइफ मतलब आने देना चाहती हूँ। इस तरीके से, इस तरीके की लाइफ की मतलब जो हमें सेफ फील कराए, मतलब आई फील सेफ एंड काम विद मनी, ठीक है। और इट इज सेफ फॉर मनी टू फ्लो इनटू माय लाइफ। ये सब हम्म। चीज, ये सब वाह। चीज मैं अपने आप से हमें बोलनी चाहिए रात को 3 बार कम से कम। और जब आपको ये लगता है कि मतलब आप मनी से, कई बार ऐसा होता है ना कि हार्ड वर्क, आप हमें ना, हमारे अंदर एक ये चीज बैठी होती है कि मनी सेफ्टी से आता है, हार्ड वर्क से नहीं आता, ठीक है। हम्म। तो क्योंकि हम बॉडी को ऐसा फील कराते हैं कि पैसा स्ट्रेस ला रहा है, पैसा नहीं हम्म। है तो यार जिंदगी में बहुत बड़ा स्ट्रेस है। होता है ना, हाँ। तो होता है ना फिर हमारे, हाँ। ऐसा नहीं है तो जिंदगी में स्ट्रेस है, और होता भी है लोगों के, क्योंकि हम्म। सबको सब कुछ चाहिए आज की डेट में, ठीक है। ट्रू। और कई बार हम मनी जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है लाइफ में। कई बार ऐसा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ना, अगर हमारे पास मनी है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही है, अगर मनी है तो हमारी जो लाइफ की बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा पूरा हो रहा है। तो हमें राइट। सबसे ज्यादा जरूरी ये लगता है कि सेफ्टी है देता है। तो अपने बॉडी को अननोइंगली मनी को जैसे हमें पुश अवे नहीं करवाना, हमें उसको अपने पास लेके आना है। तो हमें सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा का लिए के ऊपर ये मेडिटेशन करनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि आई एम सेफ टू रिसीव, आई एम सेफ टू रिसीव। ये हम्म। रात को अपने लोअर एब्डोमेन पे आप हाथ रख के डीप ब्रीदिंग करते हुए ये चीजें बोल सकते हैं, वाओ। जिससे आपको भी सेफ्टी मिलेगी, जिससे आपको भी ये चीज आएगी कि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, ठीक है। हम्म। जिससे आपको भी ये लगेगा कि मतलब पैसा आपका किसी कोई दुश्मन नहीं है, सपोर्ट हम्म। है। पैसे राइट। से आपकी लाइफ में हाँ। प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पैसे से आपकी लाइफ में चीजें आ रही हैं, आप पैसा आपको सपोर्ट कर रहा है, वाओ। करनी जरूरी है। अमेजिंग। मतलब अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो हम शिफ्ट तुरंत देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वाह। देख सकते हैं। तो ये आपने एक मनी के लिए बताया, जैसे सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र को कंबाइन करके, पर जब बाकी चक्रास होते हैं उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं? हम हर चक्रास पे इसी तरीके से काम कर सकते हैं दृष्टि। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैंने मनी के लिए बताया है तो हम मतलब मनी का ही आ गया। अगर आप चाहो तो हर चक्रास पे वैसे ही काम कर सकते हो, इन्हीं तरीकों से, ठीक है। आप हाँ। चाहें तो लाइक अपने हार्ट चक्रा पे भी ऐसे ही काम कर सकते हो कि आप प्यार के लिए बोलोगे उसके बाद, ठीक है। आपको मतलब एक होता है ना कि जैसे जिनको लव से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, हम्म। वो प्यार के लिए बोल सकते हैं कि भाई आई एम फीलिंग सेफ इन माय रिलेशनशिप, ठीक है। राइट। और अगर आप अपने जैसे डिसीजन मेकिंग में लाइक इंट्यूशन पे काम नहीं हो रहा, तो इंट्यूशन में काम करने के लिए तो बहुत अच्छा ओम चैंटिंग का बहुत हम्म। अच्छा वो होता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर सकते आप ओम चैंटिंग पे करो, ठीक है। आप अपनी थर्ड आई यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। अगर आप लाइक ये भी एक एक्सप्रेशन ना बोलना, थायराइड की आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम चल रही है, और सम हाउ कहीं ना कहीं वो अपनी सच्चाई से को नहीं एक्सेप्ट कर। बताते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसी वजह से अपने मन की बात नहीं बोलते हैं इस वजह। तो उसके लिए आप उनका बीज मंत्र सिर्फ बोल सकते हो, हम, ठीक है। हम्म। ट्राई कर सकते हो कि जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात करें, तो आप सच बोलें, झूठ, हम्म। ट्रू। ठीक है। आप ये सब चीज कर सकते हो कि आप सच बोलो, झूठ ना बोलो, राइट। ऑनेस्टी के साथ बात करो। तो यही चीजें होती, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी हाँ। चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, होता है। और उसी चीजों की वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। वाह।
तो जैसे आप ये बता रहे हो, मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि मैंने बहुत लोग को ही देखा है कि वो अपने अपर चक्रास पे काम करते हैं, जैसे थ्रोट हो गया, हम्म। ये थ्रो हाँ। आई थर्ड आई हो गया, बट हम्म। वहीं पर जो उनके लोअर चक्रास है उन पे अवॉइड करते हैं, उन पे काम नहीं करते। तो इसका हम्म। क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप अपने सिर्फ अपर चक्रास पे काम कर रहे हो और लोअर चक्रास पे काम नहीं कर रहे हो? देखो, हमें पहले अपने लोअर चक्रास पे काम करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोअर चक्रास पे इसलिए काम करना चाहिए, आप देखो लोअर चक्रास में आते हैं हमारा रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस और हम्म। सेक्रल चक्रा। ठीक है। रूट चक्रा पे काम करेंगे तो हमारी इनसिक्योरिटी दूर होती है, फियर हम्म। दूर होते हैं। सेक्रल पे काम करते हैं तो वो भी इनसिक्योरिटी और फियर को वो करता है, लेकिन वहां वो अनकंडीशनल लव लेके आता है, यानी कि हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम को बताता है। वहीं सोलर प्लेक्सिस भी तीसरी तरफ यही काम करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। जब हमारी ये तीनों चीजें मतलब एक्यूरेट है, बैलेंस्ड हैं, तो हम आगे होते मतलब आगे के चक्रास पे इजीली काम करते रहते हैं। और दूसरी बात ये वाली चीज भी होती है कि जब भी किसी भी आप एक चक्रा पे काम करते हो तो उससे आपका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों चक्रास पे मतलब उतना ही प्रॉपर इफेक्ट आता है। ओ। ऐसा नहीं है आपने हर चक्रा पे काम किया है, ठीक है, तो सोलर प्लेक्सस पे भी उतना ही उसका इफेक्ट आएगा और ऊपर थ्रोट चक्रा पे भी आएगा। आपको कम वाह। टाइम लगेगा ऊपर के चक्रा पे वर्क करते हो, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जब हम किसी एक चक्रा पे काम कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों चक्रास हमारे वाह। इफेक्ट होंगे और उससे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। और दूसरी बात ये वाली चीज होती है, हमारी बॉडी तो हमें सिग्नल दे रही है कि ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत है। राइट। क्या हमारी इनसिक्योरिटी वो है, क्या क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है जिस वजह से हमें इनसिक्योरिटी आ रही हम्म। है ना। करेक्ट। देखो, हम पैसा कमाने में समर्थ हैं, आ रहा है पैसा, लेकिन हम खुश नहीं हैं अंदर से। हम्म। तो इट मीन्स कि हमारे अंदर से मतलब हमारी जो इनसिक्योरिटी वो हमारे लो कॉन्फिडेंस की वजह से आ रही है। इस राइट। वजह से नहीं आ रही कि मतलब पैसा नहीं है। ठीक है? हम्म। फिर हम प्यार करने वाले तो हमारी फैमिली पूरी हमारे सामने है, कर रही है, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि वो मुझसे हम्म। प्यार कर रही है या नहीं कर रही, और इनसिक्योरिटी है कि कहीं छोड़ के ना चले जाए। करेक्ट। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। आप एक चक्र पे भी काम करोगे ना तो वो आपको 100% ऊपर और नीचे पूरा रिजल्ट देगा, आपका मन वाह। भी करेगा कि आगे बढ़ो आप। हम्म। तो अब कौन से चक्र पे हमें सबसे पहले काम करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए। ये यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप हम्म। कौन से चक्रा पे काम करो। अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि आप इस चक्रा पे काम कर लो, ये ज्यादा अच्छा है, मतलब यानी कि आपको इनसिक्योरिटी या डर ये सब फील हो रहा है, तो मतलब फियर ज्यादा लग रहा है, तो आप रूट चक्रा पे काम करो। अगर हम्म। आपको इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपके सब प्यार करने वाले हैं लेकिन आपको लग रहा है आप इमोशनली अनस्टेबल, हम्म। आपको हर्ट फील हो रहा है, आपको लोनलीनेस लग रही है, तो आप सेक्रल पे काम करो। सेल्फ डाउट आ रहा है, लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो, दूसरों पे तो करोगे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो सोलर प्लेक्सस पे काम करो। वाह। और पास्ट के कुछ हर्ट्स हैं आपके, कोई वुंड्स हैं, तो आप हार्ट चक्रा पे काम करो। क्योंकि जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं ये हमारे हार्ट चक्रा को इम्बैलेंस करते हैं ज्यादा। हम्म। क्योंकि हमें प्रेजेंट में भी प्यार नहीं करने देते ना, हमें प्रेजेंट में भी हम्म। डिस्टेंस आ जाता है दूसरों के लिए ना, मतलब ये लगता है कि हम कोई हमें प्यार ही नहीं करता। अब राइट। आई यूज टू से दिस थिंग, इवन कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आई यूज टू फील कि मुझे प्यार करना बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ, तो ये एक तरह के बिलीफ ही तो है, मुझे कोई प्यार राइट। नहीं करता या मुझसे प्यार करना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचो मुझे कोई प्यार नहीं करता तो भी आप अपने आप सामने किसी को आने नहीं दे रहे, और मुझे प्यार करना बहुत मुश्किल है तब भी आप किसी को अपने सामने नहीं आने दे रहे। आप ये करना कह रहे हो कि भैया मेरे से कोई मेरे को लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, तो ब्लॉकेजेस हम्म। क्रिएट कर रहे हो। डोंट से दिस थिंग, या। ये नो, आई नेगेटिव। यूज टू फील दिस। हाँ, ये नेगेटिव चीजें ही आती हैं हमारी लाइफ में जिस राइट। वजह से हम अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अब कंफ्यूजन आ गया तो थर्ड आई चक्रा पे
बोल हम्म। नहीं पा रहे हैं, मतलब मन में तो है कि ये इंसान गलत कर रहा है, लेकिन हम्म। इतनी हिम्मत नहीं है कि तू गलत कर रहा है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, बोल दे। हम्म। तो वो थर्ड, ये थ्रोट चक्र है हमारा। राइट। फेथ की कमी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिवाइन ट्रस्ट होता ही नहीं है, हम्म। इनर पीस नहीं है। कहीं भी चले जाएं भाई साहब, पीस तो है ही नहीं मन में। राइट। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अंदर ही आपके चल रहा है। जब हम्म। आपके अंदर ही इतनी चीजें चल रही हैं, तो आप बाहर कैसे शांति फील करोगे? क्राउन करेक्ट। चक्रा पे काम कर सकते हैं। आपको बस एनालाइज करना है, करने की मतलब जरूरत नहीं होती है, बस नोटिस करना सीखना पड़ता है। आपको एनालाइज नहीं करना इन चीजों को, आपको सिर्फ नोटिस करना सीखो। ठीक है, वाह। बॉडी कभी भी हमारी झूठ नहीं बोलती है। राइट। अब मुझे मजा आ रही है। मुझे और जानना है कि और आप कौन सी हीलिंग्स करती हैं। हाँ, देखो हीलिंग्स तो ऑलमोस्ट सारी ही करती हूँ, बट चक्रास पे मैं पर्सनली अगर लोगों को एडवाइस करती हूँ तो चक्रास की ज्यादा करती हूँ, और हपोनोपोनो हीलिंग भी करती हूँ, इनर चाइल्ड भी करती हूँ, क्योंकि हाँ। सब ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड ही हैं हमारे। तो राइट। अगर हम चक्रास पे काम करते हैं तो बाकी और चीजों पे मुझे लगता है कि काम करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। हमें अपने आप ही पता चलता रहता है। एक बार सीखने समझने की जरूरत है, उसके बाद हमें पता लगता रहता है। अब मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने, मतलब उनको ना मेडिकल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो उन्होंने चक्रास, वो कोई ऐसे स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं नहीं है, कई लोग ये भी कहते हैं हम तो है ही नहीं इसमें, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर आप नहीं भी है तो दैट्स टोटली ओके ना, इट्स ओके। आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपके इंटरनल कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे काम, चक्रास पे काम करने पे जिससे फर्क पड़ेगा। तो उस हम्म। लड़की ने ना किया और उसको बहुत फर्क पड़ा अपने इन सब चीजों में, हेल्थ इश्यूज उसके ठीक हुए। लेकिन वाह। क्या हुआ, उन्होंने 6-8 महीने बाद स्टॉप कर दिया। देन शी केम अगेन। तो उसने दोबारा से किया, फिर उसने सिर्फ चक्रा, पहले उसने पूरा चक्रास एडवांस किया था, मतलब शी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि चक्रास एक्चुअली क्या होते हैं। तो काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो फिर उसने मतलब सिर्फ चक्रास पे काम किया, उसको बहुत फर्क पड़ा। बट अभी सडनली उसने पीछे थोड़ा टाइम पहले एक एक चक्रास पे काम किया विद कॉर्ड कटिंग। ओके। तो वो चीजें, क्योंकि कुछ थी पर्सनल चीजें जो उससे वो निकल नहीं पा रही थी खुद, तो उसने मेरे साथ ही किया। उसे लगा कि हम्म। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी हम्म। चीज, ये जब हम ये सोचते हैं कि हम अकेले अपने आप नहीं कर पा रहे, तो हम किसी किसी की सपोर्टर की या हीलर करेक्ट। की हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट। वो चीज है। वाह। सो जैसे आप बता रहे हो कि सब कनेक्टेड सबकॉन्शियस माइंड से होता है, तो चक्रास और सबकॉन्शियस माइंड में क्या रिलेशन है। सबकॉन्शियस माइंड, वही देखो, हम सबकॉन्शियस माइंड क्या कहते हैं, हमारे बिलीफ, हमारे जो अंदर के बिलीफ हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, और चक्रास का रिलेशन इसलिए आ जाता है क्योंकि उन बिलीफ से ही तो हमारा मतलब अंदर इंटरनल जुड़ाव, चक्रास हमारी बॉडी के ही तो पार्ट है। हम्म। तो वो अंदर से ही आ रहा है कि अब आप को थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम है, चाहे पेन की ही प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, लेकिन आप काम किए जा रहे हैं। जब आप किए ही जा रहे हो काम, तो फिर आपका ये वाली बिलीफ भी आ जाता है ना यहाँ पे, कि नहीं मैं तो कर लेती हूँ, बस कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा इस तरीके से ही, मतलब लोग कहते हैं ऐसे, मैंने सुना है कि कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा वैसे ही मेरा मूड अपसेट था, या मेरे साथ ऐसे हो गया, थोड़ा ज्यादा कर लिया, मतलब आप छोड़ ही नहीं रहे किसी चीज को, हम्म। आपकी बॉडी आपको कंटिन्यूअसली कहे जा रही है रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट। हाँ। आप चले ही जा रहे हो, तो आपकी बॉडी में पेन होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। एक ये होता है ना कि मतलब चक्रा हीलिंग भी कोई रेस नहीं है ना, कोई रेस नहीं है ना। आपको बताया जा रहा है कि आप ऑलरेडी इनफ हो, आप राइट। ऑलरेडी हीलिंग में हो। बस आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, हम्म। एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो, दोस्ती करने की कोशिश करो। राइट।
तो वाओ। वो वाली चीज बताई गई है। लाइक आई ऑल्सो फील कि अगर हम जो हीलिंग प्रोसेसेस करते हैं उसके साथ हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स बिलीव क्रिएट करना स्टार्ट करें तो वो बेस्ट वर्क करता है। कि मैं अपनी हीलिंग करूँ जो मेरे बॉडी में ऑलरेडी स्टक है उसको रिलीज कर रही हूँ विद कॉर्ड हम्म। कटिंग चक्रास। बट साथ में मैं कॉन्शियसली डिसाइड करूँ कि मुझे कौन से नए थॉट्स को अपनी लाइफ में आने देना है तो वो बेस्ट वर्क करता है। हाँ, आपको सेट तो करनी पड़ेगी ना अपनी इंटेंशंस। हाँ। अपनी कि इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी कि आपने ये चीज पे काम करना है, अपने आप बॉडी हाँ। के इस पार्ट पे काम कर रहे हो आप। वाओ। वरना आपको प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली एग्जैक्ट। जाएगी, और वाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे बढ़ेंगी, एग्जैक्टली। अंदर हाँ। से बढ़ेंगी। आप तो अपने उसको अपना बिलीफ ही समझते रहोगे, बिलीफ पैटर्न है। हाँ। ये हमारे कान में दर्द हुआ तो कोई मतलब हमें कई बार ऐसा होता है ना, मतलब हर बॉडी का पार्ट है, जैसे अब रिलेट करता ही है। हमें डाइजेस्टिव इश्यूज जो हो रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे सोलर प्लेक्सस की वजह से हो रही है। और कई लोग होते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है उन्हें। अब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो किस लिए होती है? क्योंकि वो अपने अंदर से बात करना ही नहीं चाहते, वो स्ट्रेस हम्म। लेते हैं, बात करना नहीं चाहते। जब आप अपने अंदर से चीजें निकालना ही नहीं चाहोगे तो वो किस वजह से निकलेंगी? आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन के रूप में ट्रू। रहेंगी। तो हाँ ये करेक्ट। चीजें होती हैं। अब आग कानों में या तो तेज सुन रहे हैं, या फिर मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा है, तो आपके आसपास कोई ना कोई आपको किसी तरीके से वो कर रहा है ना, मतलब बोले जा रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, और आप सुने जा रहे हो, आप अपनी नहीं कह रहे। आपके मन में बहुत कुछ है तो आप, लेकिन आप कह नहीं रहे, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है ना। करेक्ट। करेक्ट। वाओ। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स सारी हमारी इन चीजों से प्रॉब्लम हमारे से ना कनेक्ट करते रहते हैं। हमारे चाहे पेन होता है कहीं बॉडी में भी, कहीं पेन हो रहा है, तो उसका रिलेशन भी इसी इन्हीं चीजों से पड़ रहा है कि भैया बॉडी रेस्ट मांग रही है, बॉडी चाह रही है कि अब आप थोड़ी देर अपने बारे में सोचो। ठीक है, राइट। आप नहीं सोच रहे हो, तो इस वजह से आपकी कहीं ना कहीं, कोई शोल्डर्स में, कहीं बॉडी में, कहीं कहीं पे भी पेन हो जाता है। वैसे तो शोल्डर्स में, बैक में आपके पेन होना ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने आप को, हम्म। तो आपको इस वजह से बैक में, जो शोल्डर्स में जिन लोगों को पेन होता है उनके तो सबसे ज्यादा है कि वो, उनको लगता है कि सब कुछ मेरे ऊपर ही है। हम्म। गिल्ट होता है आपको, तो गिल्ट वगैरह है। अब ओवर थिंकिंग, गिल्ट, ये सब चीजें लेते हो, आपके मिडल बैक में हो जाता है पेन। करेक्ट। तो आप इन सब पैसों का वो है, ये इन्हीं सब चीजों से आता है। तो आपके लोअर बैक में पेन होता है, इनसिक्योरिटी है। करेक्ट। राइट। उल्टा हम क्या करते हैं जब कुछ प्रॉब्लम है तो हम और भागने लगते हैं उस चीज को सॉल्व करने के पीछे कि इसको सॉल्व करना है, इसको करना है। बिल्कुल पर इंस्टेड बिल्कुल में थोड़ा बिल्कुल। पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इंटरनली। बिल्कुल बिल्कुल वाह। सोचना चाहिए। बहुत मजा आया मेरे को। आई थिंक मैंने बहुत नई चीजें सीखी और बहुत नई चीजें समझी कि कैसे कितना कोरिलेशन होता है सब चीजों का। सो नाउ आई वांट टू नो कि बाय इफ वी आर नाउ वी आर एंडिंग, आप क्या अपनी हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे whoever is listening to this podcast? अ, आप खुद, सबसे पहले तो ये चीज कि खुद से लड़ना बंद कीजिए। खुद True. से लड़ना बंद कर दीजिए। आप मतलब कोई भी बड़ा स्टेप, आज आपसे कोई बड़ा स्टेप लेने को नहीं कहा जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा रहा है कि आप ये करो वो करो। खुद से लड़ना बंद करो। आप गलत जगह पर नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉज में हो, और Hmm. ये पॉज भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। Right. तो अगर हम सोचें कि, देखो ऐसा होता है ना कि हर मूवमेंट जो है वो बाहर से दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर आपको आवाज आ रही है, अंदर से कहा जा रहा है कि अभी रुक जाओ। ठीक है, एक शिफ्ट एक शिफ्ट हो रहा है, एक शिफ्ट की जरूरत है, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो। Hmm. तो जब आप रुक नहीं रहे हो, आप रुकना चाह ही नहीं रहे हो, मतलब आप वेट ही नहीं कर रहे कि आपको रेडी होना चाहिए अब, तो चीजें खराब होंगी ना। ठीक है, Correct. तो थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है। जब आप रेडी होंगे तो रास्ता खुद ही सामने आ जाएगा आपके, खुद ही सामने True. आ। तो True. एक बार रेडी हो,
एक बार ये चीज सोचो कि मुझे अब जरूरत है खुद पे काम करने की। हीलिंग हीलिंग हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, अपने ऊपर काम करने के लिए। ट्रू। तो आप सोचेंगे तो आपके सामने आपको ना आप मुझे कह रहे थे ना, आप कुछ एग्जांपल्स दो, अगर कुछ हैं तो आप सोचोगे ना, आपको खुद को दिखेंगे। हम्म। वो क्लाइंट उसको भी दिखे। जो टूथ का मैंने बताया, मेरी एक क्लाइंट थी, उनके हस्बैंड के मनी से रिलेटेड कोई दे नहीं रहा था उनको, मतलब हम्म। काफी टाइम से ब्लॉक थे वो पैसे। तो उन्होंने वो किया, हीलिंग की, उनके पास आए अपने आप की, उस लेडी ने सीखा और हम्म। खुद किया। ठीक। राइट। और फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके नहीं, आप स्टेप ही नहीं लेना चाह रहे, सबसे बड़ी हम्म। बात, आप स्टेप ही नहीं लेना चाह रहे, खुद से अंदर ही अंदर लड़े जा रहे हैं, तो क्या फायदा उस चीज का। तो बेटर ये है कि खुद से लड़ना बंद कीजिए, अपने लिए स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। आपके सामने आपको खुद रास्ते नजर आएंगे। करेक्ट। करेक्ट। वाओ। और अगर कोई आपसे ही सीखना चाहता है तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या प्रॉपर आप कोर्स प्रोवाइड करते हो चक्रास को लेकर, हीलिंग को लेकर? हाँ, मैं चक्रास को लेके करती हूँ कोर्सेज प्रोवाइड। और मेरा चक्रा हीलिंग का एडवांस कोर्स है, जिसमें बहुत ही अच्छा डिटेल्ड कोर्स है। उसमें कुंडली अवेकनिंग, नाड़ी, सब चीजों के बारे में वाओ। है। और वैसे किसी को सिर्फ चक्रास के बारे में करना है तो वो भी कोर्स है। और हपोनो हपोनो का कोर्स भी मैं करती हूँ। और इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, एंड कॉर्ड कटिंग हीलिंग भी करती हूँ। वाओ। वाओ। सो ऑल द ऑडियंस जो ये सुन रही है, एंड इफ यू फील कि आपको अपने चक्रास पे काम करने का टाइम आ गया है, सो गो अहेड, हम डिटेल्स शेयर कर देंगे मैम की इन डिस्क्रिप्शन। गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आज हीलिंग सिर्फ ऑप्शन नहीं है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। सो स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच आशिमा मैम फॉर कमिंग और इतना अमेजिंगली बताने के लिए चीजें, वी जस्ट लव्ड इट। थैंक यू दृष्टि, थैंक यू सो मच। थैंक इवन आई यू। लव हाँ, होपिंग टू सी यू अगेन। आई लव टू टॉक टू यू। मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, यस। क्योंकि दिल से, दिल की बातें होती है ना, दिल से। हाउ डू यू फील इस दिल की बातें? आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये भी एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। हाँ, करेक्ट। दैट्स द प्लेटफॉर्म वी हैव, क्या क्या आप दिल की बातें करो। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर ओके, बीइंग हियर मैम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।